जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हमें श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से पेज नंबर 351 टू 360 351 से 360 पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोहा राजुद्दीन कही दिन बनु मोहि न सो दुख लेसु, तुम बिन भरतहि भूपति प्रजहि प्रचंड कलेसु। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जौ केवल पितु आयसु ताता, तौ जनी जाहो जानी बड़ी माता। जौ पितु मातु कहेहु बन जाना, तौ कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बंदेव मातु बंदेवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अतहु उचित नृपहि बनवासु, बय बिलोकी ही होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जौ सुत कहो संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पुत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन। प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। दोहा, यह विचारी नहीं कराऊं, हट छूट स्नेहु बढ़ाई। मानी मातु कर नात बलि, सूरती बिसरी जनी जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा मैं भलैया लेती हूँ, माता नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हीं गोसाई, राखहूं पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म गुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की दूरी को धारण करने वाले हो। अस बिचारी सोई करहु उपाय, सबही जियत जहीं भेटहूं आई। जाहू सुखेन बनही बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुख पूर्वक वन को जाओ। सब कर आजु सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालू विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपहु ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाऊ उर व्यापा, बरनी न जानी विलाप कलापा। राम उठाई मातु उरलाई, कही मृदु बचन बहुरी समझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। दोहा, समाचार ते ही समय सुनी सिय उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरु नाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दिन अशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमलवाड़ी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा
मुख किए नीचा मुख किए बैठी सोच रही। चलन चाहत बन जीवन नाथु के ही सुकृति सन होई साधु साधु की तनु प्राण की केवल प्राणा विधि कर तबु कछु जाई न जान। जीवन नाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरणी नुपुर मुखुर मुखर मधुर कवि वर्णि मनहु प्रेम बस बिनती करही। हमहि सिय पद जनी परियरही परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंजू बिलोचन मोचती बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। तो पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रवि कुल कैरो विपिन, विधु गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुड़ और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे हूँ प्राण जानकी ही लाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुड़ और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल पवेली जिमि बहु विधि लाली, सींची स्नेह सलील प्रतिपाली, फूलत फलत भयउ विधि पामा, जानी न जाई का परिणाम। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद ढिंडोरा, सिंह नदीन पगु अवनी कठोरा, जियन मोरी जिमी जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं तारण का। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सी चलन चाहती बन सा था, आयसु का होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमि जोरी। वहीं वह सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। दोहा। करी केहरी निशीचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी, विष बाटिका की सोह सुत सुभग सजीवनी मोरी। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बनहित कोल किरात किशोरी, रचि बिरंची विषय सुख भोरी, पाहन कृमि जिमि कठिन स्वभाव, तीनहि कलेसु न कानन काऊ। वन के लिए जो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाले कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है, उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कह तापस तिय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु, सिय बन बिसहि तात की भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को
देख कर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी, अस बिचारी जस आयसु होई, मैं सीख देहूं जानकी सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों तलैयों में रहने के योग्य हैं? ऐसा विचार कर जैसे तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जौं सी भवन रहे कह अम्बा, मोही कह होई बहुत अवलंबा, सुनी रघुवीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनु सानी। माता कहती हैं कि यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो सील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। दोहा। कही प्रिय वचन विवेकमय, किन्हीं मातु परितोष, लगे प्रबोधन जानकी ही, प्रगति विपिन गुण दोष। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मास पारायण 14वां विश्राम। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समऊ समझी मन माही, राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भांति जिय जनि कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, फिर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर निक जौ चाहु, बचनु हमार मानी गृह रहु, आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बंद पड़ेगी, घर रहने से सभी प्रकार से भलाई है। यही ते अधिक धर्मु नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा, जब जब मातु करही सुधि मोरी, हो यही प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाएहूं मृदुवानी, कहाऊ सुभाय सपथ सतमोही, सुमुखी मातु हित राखूं तोई। हे सुंदरी तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। दोहा। गुर श्रुति सन्मत धर्म फल पाई, बिनहि कलेश हट बस सब संकट सह, गालब नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हट के वश होकर गालो मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी, दिवस जात नहीं लागही बारा, सुंदरी सिखबनु सुनहु हमारा। हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी हमारी यह सीख सुनो। जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा, कानून कठिन भयंकरु भारी, घोर घामु हिम बारी बयात। हे बामा यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन क्लेशदायक है, वन बड़ा कठिन क्लेशदायक और भयानक है, वहाँ की धूप जाड़ा वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। उस कंटक मग काकर नाना, चलब पया देही बिनु पद प्राणा, चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर को नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे, भालू बाघ ब्रिक केहरी नागा, करही नाद सुनी धीरजू भागा।
पर्वतों की गुफाएं, खो दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। दोहा। भूमि शयन बलकत बसन, अश्नु कंद फल मूल, ते की सदा सब दीन मिलहि सबुई समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंदमूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरहि, कपट बेस विधि कोटिक करहि, लागहि अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बीहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा, डरपहि धीर गहन सुधि आए, मृग लोचनी तुम भीरु सुभाएं। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुनी अब जसु मोही देही लोगु, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधी माराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नव रसाल बन बिहर नशीला, सोह के कोकिल विपिन करीला, राहु भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। दोहा। सहज सुहृद गुरु स्वामी, सीख जो न करही सिरमानी, सो पछिताई अघाई उर अवसी होई हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनी मृद बचन मनोहर, पी के लोचन ललित, भरे जल सिय के शीतल सीख दाहक, भई कैसे चक यही शरद चंद निशि जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरु न आव विकल बैदेही, तजन चहत सुजी स्वामी सनेही, बरबस रोकी बिलोचन बारी, धरी धीरज उर अवनी कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षमबी देवी बड़ी अभिनय मोरी, दिन प्राण पति मोही सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लग कर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ठिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राण पति ने वही शिक्षा दी जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समुझी दिखी मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं। दोहा। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विद सरपुर सूरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवारु सुहृद समुदाय, सासु ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील
सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जहाँ लगी नाथ नेह अरुणाते, पिय बिनु तियहि तरनीय हूँ। ते ताते तनु धनु धामु धरनी, पुर राजू पति विहीन सब शोक समझू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जातना शरीर संसारू। प्राण नाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतहूँ कछु नहीं। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं, और संसार यम यातना नरक पीड़ा है के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं। जी बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष जिनु तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदनु निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री हैं। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा, हे निर्मल चंद्रमा के समान दुख। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। दोहा। खग मृग परिजन नगरु, बनु बलकल विमल तुकुल। नाथ साथ सुर सदन सम पर नसाल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बंदेवी बंदेव उदारा, कर यहीं सासु ससुर संसारा। कुछ किसले साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के वनदेवी और वनदेवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संहार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंदमूल फल अमी आहारु, अवध सौध सत सरीस पहारु। छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रयहूं मुदित दिवस जिमी कोकी। कंदमूल और फल की अमृत के समान आहार होंगे, कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहुतेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस जी जानी सुजान शिरोमणि, लेई संग मोही छाड़ी अजनी। विनती बहुत करो का स्वामी, करुणा में उर अंतर्जामी। ऐसा जी में जान कर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं। आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। दोहा। राखी अवध जो अवधि लागी, रहत न जनियहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम की भंडार, यदि अवध ही 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए और मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोही मग चलत न हो यही हारी, छीनु छीनु चरण सरोज निहारी। सबही भांति पिय सेवा करी हों, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हों। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रीतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाय पखारी बैठी तरुछाही, करियहूँ बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समहु प्राणपति पेखें। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी
पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममही तृण तरु पल्लव डासी, पाए पल्लो टीही सब निसी दासी। बार बार मृदु मूर्ति जो ही लागी तात बयारी में। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोही चितवन हीरा चितवनी हारा। को प्रभु संग मोही चितवनिहारा चितव निहारा। सिंह बदूही। को प्रभु संग मोही चितव निहारा। सिंह बदूही जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहूँ भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी और आंख उठाकर देखने वाली कौन, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित और मुझको विषय भोग। दोहा। ऐसे बचन कठोर सुनी जो न हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सियाही पामर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। बस कही सी ये विकल भई भारी, बचन वियोगु न सकी समारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हटी राखे नहीं राखी प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर भी वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगे। कहेऊ कृपाल भानु कुलनाथा, परिहरी सोचू चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसरु आजू, बेगी करहूं बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय वचन प्रिया समझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरी जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुखों को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखियहूँ नयन मनोहर जोरी। सुदीन सुघरी तात कब हो यही, जनही जियत बदन विधु जो यही। हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। जय श्री राम। तो भाइयों 360 पेज पूरा हुआ, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग 361 to 370 पेज पढ़ेंगे। और तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी।